जय श्याम मित्रों, योग और साधना में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे एक ऐसी साधना जो लोग भूत प्रेतों को भी अपने बस में कर सकते हैं और बस में करने के बाद में उनसे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। तो एक ऐसी अनोखी साधना है, उसमें चाहे कोई नया साधक हो, चाहे कोई पुराना साधक हो, उसमें कोई सा भी साधक हो और उसमें कोई भी साधक इस कार्य को कर सकता है, लेकिन वो अपने दिल का कमज़ोर ना हो, निर्भय हो, उसको डर ना लगता हो। ऐसा जो भी साधक है वो इस साधना को करने के लिए तैयार हो सकता है। वैसे साधना सभी के लिए नहीं है, जो निर्भय हैं उनके लिए साधना है और बहुत ही जटिल, बहुत ताकतवर ये साधना है। इससे जब ये साधक के पास आता है तो इससे कुछ भी मंगवाया जा सकता है, जैसे कि कहीं से मिठाई मंगवाई या कोई भी खाने की चीज़ आप मंगवा सकते हैं, हाई लोग मंगवा सकते हैं, कुछ भी, यानी कोई मेवा मंगवा सकते हैं, जैसे बादाम है, छुआरे हैं, इनमें से भी गोला है, कुछ भी मंगवा सकते हैं और खाने की कोई भी मिठाई कहीं से मंगवा सकते हैं। ये सभी कार्य को करने में सक्षम होता है। बहुत ही अनोखी पावरफुल साधना है। तो इसको जो भी साधक करे वो एक निर्भय होना चाहिए, वो किसी प्रकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रेत है। प्रेत की जब ये सामने स्पष्ट होगा तो इसकी काफ़ी लंबाई होगी, 10 से 12 फुट इसकी ऊंचाई हो सकती है। इसको देखने के बाद वो कहीं डर ना जाए, इसलिए वो अपने दिल को थाम के बैठे। और ये 3 दिन की साधना है। 3 दिन में अगर वो कोई साधक किसी प्रकार का कोई इसमें कार्य में विघ्न नहीं करता है और कार्य को बिल्कुल ठीक तरीके से करेगा तो 3 दिन में प्रेत सामने आ जाएगा। और अगर किसी वजह से 3 दिन में प्रेत सामने नहीं आता है तो वो समझ ले कि कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। तो इसको बंद करने के बाद में फिर वो अगले हफ्ते इस कार्य को करें। कभी कभी लोगों के सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं और साधना एक बार में नहीं हो पाती है, तो कभी कभी साधनाओं को 4 से 5 बार भी करना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ में कई बार हुआ है। जब कभी साधना मुझसे बेकार होती थी, कोई दिक्कत यानी कोई ना कोई उसमें छूट जाती थी चीज़ें, तो मैं भी अपने गुरुदेव से पूछता था कि भाई गुरुदेव ये बताइए कि ये साधना में अभी तक ऐसा क्यों चल रहा है। तो गुरुदेव मुझे समझाते थे कि भाई साधना कभी भी एक बार में नहीं हो पाती है, कई बार साधनाओं को रिपीट करना पड़ता है। कभी कभी जिसको हम आवाज़ देते हैं वहाँ तक वो आवाज़ नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ तक आवाज़ को पहुँचाने के लिए हमें काफ़ी लंबा समय भी लग जाता है। तो इसलिए अगर एक बार में ना हो तो दोबारा करें और दोबारा में ना हो तो तिबारा भी करें। तो कई बार साधनाओं को करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो में बने रहें। कोई भी एक हकीक की माला ले लें, एक काले हकीक की माला आपके पास होनी आवश्यकता है। और जो काला हकीक हो वो भी शुद्ध हो और अभिमंत्रित हो। और अगर किसी के पास अभिमंत्रित माला नहीं है तो वो हमसे भी संपर्क करके मंगवा सकता है, यहाँ से ले जा सकता है, क्योंकि अभिमंत्रित माला का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी आप कोई भी माला के लिए, कोई भी साधना के लिए कोई भी माला ऐसी पहनना शुरू कर दोगे तो वो माला काम नहीं करती है। ये भी लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, साधना पूरी नहीं हो पाती हैं। पहले माला को लेकर के उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। अब नए साधकों में तो यही है कि भाई उन्होंने माला देखी कि कोई भी हमें तो गिनती करनी है, गिनती करके हमें तो गिनती करके बस काम करना है, लेकिन वो गिनती नहीं है, उसका वो काम है। जैसे कि आसन, इसमें आपके लिए काला चलेगा, काले हकीक की माला चलेगी और काले वस्त्र होंगे जो आप पहन करके बैठोगे। जो वस्त्र होंगे वो बिना सिले हुए होंगे। जब भी आप साधना में बैठोगे तो उन्हीं
वस्त्रों को पहन करके बैठोगे, आसन काला बिछा के बैठोगे। आसन का भी एक अलग महत्व होता है साधनाओं में। अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे काम नहीं होगा। जब तक पूरा समय सटीक और सटीक तरीके से कार्य को नहीं किया जाएगा, कार्य नहीं होगा। अगर आपने ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो बताने वालों को दोष दोगे कि भाई इन्होंने गलत बताया है। मंत्र कहीं भी गलत नहीं है, लेखों में लिखा हुआ है, बशर्ते उसको करने में डिफरेंस हो सकता है। अगर ठीक सटीक तरीके से कार्य को किया जाएगा बिल्कुल होगा। तो मैं आपको बताऊंगा उसके मंत्र क्या हैं, और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका मंत्र। तो मंत्र है ओम बम बम भू भूतेश्वर मम मम कुरु कुरु स्वाहा। ओम बम बम भूतेश्वर मम मम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप वहाँ पर 41 माला का जाप करोगे। जाप करने से पहले अच्छे से अपना शरीर को बांध लें, आसन बांध लें, क्योंकि इसमें मंत्र बंधन का बहुत महत्व है। अगर आपके पास बंधन नहीं है तो आप साधना बिल्कुल कतई मत करना। अगर आपके पास बंधन है तो आप साधना में बैठ सकते हो। अगर आपके पास बंधन नहीं है तो आप साधने में बिल्कुल मत बैठना। इसलिए बंधन को सिद्ध होना चाहिए। बंधन नहीं है तो कहीं से भी कोई बंधन लेकर के किसी से बंधन ले लें। और मेरी वीडियो में काफ़ी बंधन पड़े हुए हैं, उन बंधनों में से एक मंत्र को सिद्ध कर लें। जब तक आपके पास बंधन नहीं है तो कोई भी हमला हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपके पास बंधन होना जरूरी है। बंधन लगा करके फिर गणेश जी का ध्यान करें, फिर गुरुदेव का ध्यान करें, तब इसकी 41 मालाओं का जाप करें। तो 41 मालाओं का जाप जो चलेगा वो 3 दिन चलेगा। 3 दिन में ये जो प्रेत होगा वो स्पष्टीकरण होगा, वो सामने आएगा। आप जो चाहे मन से पहले ही सोच लेना, कोई भी वरदान मांग सकते हो। आपका समय रहेगा, उससे एक एग्रीमेंट होता है। जितने समय के लिए आप बोलोगे, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने या 1 साल, 2 साल, 4 साल, जो भी आप बोलोगे उतने ही समय आपके पास हो रहेगा। उसके बाद एक दिन भी आपके पास फालतू नहीं रहेगा। ये एग्रीमेंट पहले ही शर्तों में हो जाता है। वो भी बदले में कोई ना कोई आपसे मांगेगा तो उसको भी सोच समझ के देना, क्योंकि आप पे वो हो जाए तब उसके लिए वो वरदान देना। ऐसा मत बोल देना जो उसने चाहा वो आपने बोल दिया तो फिर आपको कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम मित्रों।